जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जाको हम कहेंगे वह रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 47। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमद् भागवत गीता में सांख्य योग के शिक्षा देते हैं, जेमन अर्जुन सहित हम सब के लिए वेदन के सार समाहित है। भगवान कहत हैं, अर्जुन तोहरे पास वेद में उल्लेखित केवल निर्धारित कर्म या गतिविधि करे के अधिकार या पद प्राधिकार है। अर्जुन तोहरे पास कर्म से मिले फल पर कोनो अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्म करे पर फल मिलत है। फल देख के तू ई न सोचा या मन में ई न लियो कि तोहरे वजह से फल आवा है। तो का अपने कर्म त्यागे के बारे में भी नहीं सोचे चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब पर कृपा करते हैं जो जीवन के अद्भुत सिद्धांत के साथ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं, अर्जुन आत्मा के ज्ञान प्राप्त करब, आत्मा के प्राप्ति करब और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होब तोरे जीवन के लक्ष्य है। चूंकि तू इस शरीर में यात्रा करता है, इसीलिए तोरे सामने जीवन के कई काम जरूरी हैं जिका जीवन में निश्चित रूप से करे चाहिए, जैसे नित्य कर्म कहे जाने वाले दैनिक काम, नैमित्तिक कर्म जौन केवल विशेष अवसर पे किए जाते हैं, और काम्य कर्म जो इच्छा और आशा पूरी करे के लिए किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। योग्यता अनुसार हर व्यक्ति का निश्चित रूप से इनका निभावे चाहिए। अपने कर्म करत समय तू ये अच्छे तरीके से याद रखा कि चाहे कोनो भी कारण करा, वो जीवन के मुख्य लक्ष्य आत्मा के प्राप्ति में बाधक न हो चाहिए। कोनो भी काम करा ई मत सोचा कि ई हम करते ही। ऐसा सोचे से तू बंधन में फंस जाबा और अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य आत्मा के प्राप्ति में बाधा बन जाबा। तो वह ये सोचे चाहिए भगवान ये हमरे माध्यम से घटित करावत हैं। ऐसा सोचे से तू बंधन से बचबा। अपन कर्म करत समय ध्यान परिणाम पे न केंद्रित करा, नतीजा अपने आप आए। तू पूछ सकत है कि केवल काम परिणाम के लिए करे तो परिणाम पे ध्यान कैसे न दे। वेद में उल्लेखित किया है कि प्रत्येक काम करे पे उसे संबंधित परिणाम मिले। वेद का है केवल भगवान के आज्ञा। एक मतलब है कि भगवान इन सब कर्म के उल्लेख किए हैं जिका हम करे के इच्छा रखे थे, और जब हम इच्छा रखत हैं और उन इच्छाओं का पूरा करे के लिए कोनो आवश्यक कर्म करत हैं और अपनी आवश्यकता का पूरी करे के लिए काम करत हैं, तो ये महसूस करे के चाहिए कि ये कर्म भगवान द्वारा बताए गए हैं और हम ये कार्य करत हैं केवल भगवान के हाथ में एक उपकरण के रूप में। परिणाम पर ध्यान केंद्रित न करा, काहे कि यदि तू ऐसा करबा तो एकर नतीजा बंधन होए और तोरे आत्मा के बोध में बाधा बने। कर्म करत समय परिणाम के इच्छा करब स्वाभाविक है। इच्छा होए पे हम कई चेतावनी का याद रखे चाहिए जे हम तोहें दे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि फल के इच्छा ना करा, और अगर तू ऐसा करबा तो तोहें बंधन में फंसा दे। ये चेतावनी का याद करा कि फल के कोनो भी आशा ना करा। चाहे हम परिणाम चाहे या ना चाहे, वो निश्चित है।
परिणाम का देखत समय यह महसूस ना करा और ये ना माना कि परिणाम तोरे वजह से आवा है। ऐसा करे से बंधन में बंध जाबा। इस प्रकार जब कर्म करा तो मत सोचा कि हम ई करत ही और कुछ निश्चित परिणाम के आशा न करा, और उन परिणाम का मिले पे ऐसा ना सोचा कि वो तोहरे कारण आए हैं। केवल अपने कर्मों का सावधानी पूर्ण अभ्यास करे पर ध्यान दे तो अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य आत्मा के प्राप्ति करे में सक्षम होगा। अर्जुन, अपने कर्म में इतनी सावधानी रखा कि ओके कारण तार मन करे कि तो का छोड़ दे, ऐसा मत करा, ऐसा भी मत सोचा। ये अस्वीकार्य है। यदि तू अपन कर्म त्याग देबा तो वो भी तो का बंधन में फंसा दे। भगवान हम सबका सिखावत है कि हमका ई सोचे बिना काम करे चाहिए कि कर्म हम करते ही, हमका परिणाम के आशा या इच्छा ना करे चाहिए। हमें ये ना सोचे चाहिए कि परिणाम हमरे वजह से आवा है। हमका अपन सब काम पूरी तरह से ना छोड़े चाहिए। इस प्रकार भगवान हम सबका जीवन के एक अद्भुत सिद्धांत सिखावत हैं। भगवान कृपा करता है कि हम सब अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य का कैसे प्राप्त करी, माने आत्मा के प्राप्ति और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे हुआ जाए। इस श्लोक की व्याख्या करे के एक दूसरा तरीका भी है। आमतौर पर एक व्यक्ति का ऐसा महसूस हो सकता है कि वो किसी काम के कठिन परिश्रम और कुशलता के साथ करत है तो और इससे वांछित परिणाम के आशा करब या अपेक्षा करब गलत नहीं है। इस श्लोक पे थोड़ा गौर करें और चले गहराई से जाने कि मामला ये नहीं है, और आवा हम सब भगवान के शिक्षा का समझी। श्लोक की शुरुआत में ई कर्मण्येवाधिकारस्ते से शुरू होता है, जेकर अर्थ है कि व्यक्तित्व का केवल कर्म करे का अधिकार है। इससे पहले कि हम कोनो कर्म कर सकें, ये आवश्यक है कि हम कर्तव्य निष्पादित करे से पहले पूर्ण विशेषज्ञता और ज्ञान उस काम के बारे में प्राप्त करें। तब व्यक्ति वो काम शुरू करे के योग्य बन पावत है। जब कोनो व्यक्ति इस काम करे के योग्य अधिकारी बन जाए तो वह स्वचालित रूप से अपन पूरा ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करत है। वो जो कर्म करी है ओकर परिणाम पे कोनो ध्यान न दे है, काहे कि वो कर्म करे के आनंद में पूरी तरह से डूबे रही हैं। एक योग्य व्यक्ति दूसरे लोगों का या समाज का सोचे या कहे ए पे ध्यान नहीं देते। काम के अलावा किसी भी पहलू पे ध्यान न दे, केवल कर्म करे। बिना पात्रता वाला व्यक्ति जिसके पास आधा ज्ञान है वो संघर्ष करे, लेकिन पात्रता वाला व्यक्ति केवल काम पे ध्यान दे। ऐसे बिना पात्रता वाले व्यक्ति के चित्त एक विचार से दूसरे विचार पे जाते रहे और वो विचलित हुए। वो विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचते रहे कि उनके द्वारा किए गए काम से जो संबंधित नहीं ना, उस तरह की बात भी वो सोचते रहे। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का केवल कर्म करे का अधिकार है, लेकिन ओके फल पे कोनो अधिकार नहीं है। जब अगर देखा जाए कि कौन चीज़ के परिणाम कितनी सारी चीज़ों पे निर्भर करत है, इतनी चीज़ें हैं जिनका क्यों देख नहीं सकत या देखे में असमर्थ रहत है। ऐसा हो सकता है कि कोनो व्यक्ति अपन कर्म या गतिविधि सबसे अधिक और सही तरीके से करे, लेकिन फिर भी विभिन्न बदलावों के कारण अपन इच्छित परिणाम न मिल पावे। किसी भी व्यक्ति का इन विभिन्न कारण पर कोनो नियंत्रण नहीं होते। परिणाम के बारे में चिंता करे कभी कोनो मतलब नहीं है। तो भगवान की शिक्षा पर अगर वापस आई कि सोचे, भगवान व्यक्तित्व को केवल वेद में बताए हैं कि कर्म करे का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल या उसके परिणाम पर ओके कोनो अधिकार नहीं है। आवा हम सब भगवान की शिक्षा का अनुसरण करी और अपने निर्धारित कर्म पर ज्ञान प्राप्त करी और आगे बढ़त रही। क्यों कभी परिणाम के आशा के बिना अपन कर्म पूरी तरह से करब और अपन ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित रखब अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य माने आत्मा के प्राप्ति और ई जीवन के
और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करे के साधन है। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से 1 श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसा करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।